हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के हर एक यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आइए चलते हैं, हम प्रश्नों को देखते हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के प्रश्न, हर एक यूनिट से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इन प्रश्नों को आप देख लेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ 100% आपको ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। लगभग 70 से 80% यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। पहला यूनिट है जिसमें 2 अध्याय शामिल किए हैं, अध्याय 1 और 2, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। पहला प्रश्न है, कूलाम्ब का प्रतिलोम वर्ग का नियम लिखिए, यूनिट चार्ज को परिभाषित करें और 2 आवेशों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में अंतर लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का, विद्युत आवेश के गुण लिखिए। चौथा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। पाँचवा है, r दूरी पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। छठवां है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई लिखिए। सातवां है, गास प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन 8वां है, गास प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब का नियम लिखिए। क्वेश्चन अगला 9वां है, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और 10वां है, समाक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इधर ये निरक्षीय स्थिति हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है 10वीं में। 11वां, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, उनके गुण लिखिए। और 12वां है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये आपको लिखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई लिखिए, ये 13वां है। और 14वां है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, आवेश का परिमाणीकरण और आवेश का संरक्षण। अब आते हैं हम दूसरे अध्याय पे। दूसरे अध्याय का पहला है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। आप देख रहे हैं जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्न। निवेदन करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तीसरा है, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और चौथा है, समाक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 5वां है, गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और माध्यम प्लेटों के बीच रखा गया है तो ये कैसे प्रभावित होती हैं। 7वां है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जब माध्यम आंशिक रूप से ढका हुआ हो और माध्यम से प्लेटें भरी प्लेटों के बीच। 8वां है, संधारित्रों के समायोजन में तुल्य धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आइए चलते हैं दूसरे यूनिट की तरफ, जहां पर अध्याय तीसरा प्रारंभ होता है। इसका नाम है करंट अर्थात विद्युत। पहला क्वेश्चन है, धारा से आप क्या समझते हो, इसकी इकाई लिखिए। और दूसरा है, वर्तमान घनत्व क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, अपवाह वेग क्या है, धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच संबंध लिखिए। चौथा है, ओम का नियम क्या है, इसकी स्थिति लिखिए। क्वेश्चन 5वां है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 6वां है, समांतर प्रतिरोध तथा समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
और 7वां है यदि कंडक्टर की लंबाई से 2 गुनी हो जाए तो कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा। 8वां है ओमिक और गैर ओमिक प्रतिरोध क्या है, उनका उदाहरण दीजिए। 9वां है ईएमएफ और संभावित अंतर के बीच अंतर लिखें। 10वां है आंतरिक प्रतिरोध ईएमएफ और संभावित अंतर के बीच संबंध व्युत्पन्न करें। 11वां है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 12वां है सेल अर्थात श्रृंखला के संयोजन में धारा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और 13वां है स्टेटो और व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत साबित कीजिए, या व्हीट स्टोन सेतु जो है ना उसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए भी आवश्यकता है। 14वां है पोटेंशियो मोटर वोल्टमीटर से किस प्रकार बेहतर है। पोटेंशियो मीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखना है। और 16वां है मीटर ब्रिज का सिद्धांत लिखिए, ये मीटर सेतु आ गया है। यूनिट 3 अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें पहला क्वेश्चन है धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो, और दूसरा है दाहिने हाथ का नियम और उसके उपयोग, एम्पियर के परिपथ का नियम लिखिए। क्वेश्चन चौथा है लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए और अधिकतम तथा के लिए इसकी स्थिति लिखिए। 5वां है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त नियम लिखिए। 6वां है स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। 7वां है धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र लिखिए और परिभाषित कीजिए। अगला है 8वां मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक सॉफ्ट आयरन को क्यों रखा जाता है। और 11वां है गतिमान कुंडल गैल्वेनोमीटर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 12वां है गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन 9वां है चुंबक के ध्रुवों को गैल्वेनोमीटर में अवतल काट दिया जाता है, क्यों, इसका कारण बताना है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली को एल्यूमीनियम के फ्रेम पर क्यों लपेटा जाता है। और 16वां है यदि एक वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होता है। 13वां है यहाँ पर ये प्रश्न संख्या आगे पीछे हो गई है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदला जा सकता है। अगला है अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। और 15वां है यदि एक अमीटर को परिपथ के समांतर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगला है जो क्वेश्चन अमीटर का प्रतिरोध 0 और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत क्यों होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है शंट क्या है, इसके उपयोग और हानियाँ लिखिए। 19वां है एक अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और एक वोल्टमीटर को एक परिपथ में समांतर जोड़ा गया है, क्यों। इसके बाद में ये बायो सेवर्ट का नियम है, यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लिखना है। और इकाई 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें अध्याय 6 और 7 सम्मिलित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसका पहला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रवाह क्या है, उनकी इकाई लिखिए। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिखिए। और चौथे नंबर का है लेंज का नियम लिखिए। एडी धाराएं क्या हैं, इनके प्रभाव को कम करने के लिए इसके उपयोग, हानियाँ और विधियाँ लिखिए। 6वां है स्वप्रेरण का गुणांक क्या है, इसकी इकाई लिखिए। 7वां है पारस्परिक प्रेरण का गुणांक क्या है, इसकी इकाई लिखिए। और ये रेजिस्टेस बॉक्स की कॉइल्स डबल कॉइल्ड होती है, क्यों। 9वां है मीटर ब्रिज प्रयोग में, ये मीटर ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन है। और 10वां जो है जब किसी विद्युत परिपथ
को अचानक काट दिया जाता है तो चिंगारी निकलती है, क्यों? 11वां है ट्रांसफार्मर के कोर को प्लेटेड क्यों बनाया जाता है? 12वां क्वेश्चन है क्या कारण है जब हम एक थरथराने वाली चुंबकीय सुई के नीचे तांबे की प्लेट रखते हैं तो सुई अचानक रुक जाती है? और ये 13वां क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्शन और आपसी इंडक्शन में अंतर लिखिए। एसी और डीसी में कोई दो अंतर लिखिए जो अल्टरनेटिव करंट और ये दिष्ट धारा होती है। 15वां है प्रतिघात और प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं, उनकी इकाइयों को लिखिए। क्वेश्चन 16वां है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 17वां है लंबी सीधी परिनालिका को प्रवाहित करने वाली धारा के सेल्फ इंडक्शन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 18वां है दो धारावाही परिनालिका के परस्पर प्रेरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 19वां है आरसी सर्किट को निम्नलिखित शर्तों पर समझाइए। नंबर 1 परिणामी वोल्टता, दूसरा करंट और तीसरा चरण और ये चरण अंतर और ये प्रतिबाधा। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शर्तों पर आरएलसी सर्किट की व्याख्या कीजिए। परिणामी वोल्टता, वर्तमान और चरण और ये प्रतिबाधा। एलसी सर्किट को निम्नलिखित शर्तों पर समझाइए। परिणामी वोल्टता, वर्तमान, चरण अंतर, प्रतिबाधा और अनुनाद। 22वां है एलसीआर सर्किट को निम्नलिखित शर्तों पर समझाइए। परिणामी वोल्टता, करंट, चरण अंतर, प्रतिबाधा और अनुनाद। 23वां है निम्नलिखित शर्तों पर एसी डायनामो की व्याख्या करें। लेबल किए गए आरेख, मुख्य भाग और कार्य। 24वां है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर में इसके प्रकार और सिद्धांत और ऊर्जा हानि को समझाइए या लिखिए। यूनिट 6वां है अध्याय 9 और 10 ऑप्टिक्स और वेव हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम, माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तीसरा है अपवर्तनांक का निर्भरता कारक लिखिए और ये सिद्ध करने वाला है। 5वां है तारे टिमटिमाते क्यों हैं। 6वां है लेंसों के आवर्धन से आप क्या समझते हो। 7वां पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए और उसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। 8वां है क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो। 9वां है मरुस्थल में मृग तृष्णा की व्याख्या कीजिए। 10वां है लेंस का सूत्र या समीकरण लिखिए या इसे सिद्ध कीजिए। 11वां है लेंसों के संयोजन की व्याख्या कीजिए। 12वां है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और 13वां है न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। 14वां है विचलन कोण और प्रिज्म कोण के बीच संबंध स्थापित करें। और प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। रेले के प्रकीर्णन नियम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में ये परिघटनाओं के कारण लिखना है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। उसके बाद में वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होता है, क्यों होता है, और बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। उसके बाद में सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसको लिखना है। हीरा क्यों चमकता है। तरंग सिद्धांत क्या है। हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत को लिखिए और वेव फ्रंट क्या है, इनके प्रकारों का नाम उदाहरण सहित लिखिए। 24वां है ये प्रकाश व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखना है। 25वां है रचनात्मक और विनाशकारी हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं, इनकी शर्तें लिखिए। 26वां है क्या इसके संभावित दो अलग अलग प्रकाश स्रोत सुसंगत स्रोत हो सकते हैं। 27वां है दुकान का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, क्यों। इधर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन 28वें पे आते हैं। प्रकाश का सुसंगत स्रोत क्या है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। यंग्स डबल स्लिट
प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र लिखिए तथा फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और यूनिट 7 11 अध्याय प्रकाश और विकिरण की दोहरी प्रकृति। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, प्रकार और नाम लिखना है। निम्नलिखित की व्याख्या करना है। थर्मियोनिक उत्सर्जन और दहलीज आवृत्ति और कार्यकरण, इसका सिद्धांत और आवर्तन सूत्र। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण लिखिए। पाँचवा है कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, आपतित विकिरण की तीव्रता का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में ये छठवां क्वेश्चन है, हम धातु की सतह पर विकिरण की समान आवृत्ति की घटना करते हैं तो उभरते हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न होती है, क्यों। सातवां है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। और क्वेश्चन 8वां है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हो, इसका मान जूल में लिखिए। 9वां है द्रव तरंगें अर्थात डी ब्रोगली तरंगें क्या हैं, इसके समीकरण लिखिए। 10वां है द्रव तरंगों के गुण लिखिए। 11वां है हमने दैनिक जीवन में पदार्थ तरंगों के नियम को क्यों नहीं देखा है। यूनिट 9वां 14वां अध्याय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अर्धचालक। इसमें एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालकों के बीच में अंतर लिखने को आया है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। अगला है पीएन जंक्शन डायोड को आगे और पीछे के बायस में नामांकित आरेख और कार्यप्रणाली के साथ समझाइए। अगला है पीएन जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर समझाइए। नंबर 1 लेवल वाला आरेख और कार्य करना। अगला है पीएन जंक्शन डायोड को फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में निम्नलिखित शब्दों में समझाइए। लेवल वाला डायग्राम और वर्किंग। और अगला क्वेश्चन जो है लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन और यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल के साथ निम्नलिखित गेट को परिभाषित कीजिए। और गेट ये गेट से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार से समस्त यूनिट में से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप जल्दी से देख लें। ये फिजिक्स के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ आप बने हुए थे और कक्षा 12वीं फिजिक्स के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने पढ़कर भी बताए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए ये यूनिट दूसरे के हैं, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये यूनिट 3 लग जाता है। हर एक यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ अगर इतना आप करके जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अंकों का इसमें से आने की संभावना है। हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। कक्षा 12वीं फिजिक्स भौतिक शास्त्र के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रत्येक यूनिट से। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर इनको अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। चूँकि आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर था, उसका भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टों का सॉल्यूशन डाला है, तो 10वीं के छात्रों को भी आप बताएं। ये सभी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उसके बाद में ये यूनिट 7 का हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पढ़ के बताया है। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं।